हाँ, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक हिंदी के छोटे से टॉपिक पर आए हैं, संज्ञा, जो हमारे हिंदी व्याकरण में होती है। हम आपको वैसे तो हिंदी की सारी व्याकरण प्रोवाइड करवाएंगे, जो क्या है कि हमारी एक, वैसे बताएं तो इंट्रोडक्शन में, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी का हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में नॉलेज रेडिएट करने के लिए, फाइनली करने के लिए हमें क्या है कि व्याकरण करनी बहुत जरूरी है। हर एक भाषा की व्याकरण होती है, जैसे इंग्लिश की ग्रामर व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण है, और वैसे हिंदी की व्याकरण है। आप क्लियरली हिंदी बोल लेते हो इसका मतलब आपको हिंदी नहीं है, बल्कि आप व्याकरण को समझोगे तभी आप क्लियरली हिंदी कंप्लीट कर पाओगे। हर एक कंपटीशन में आपको हिंदी आती है, तो आपका हिंदी का बेस है जो व्याकरण है, उसमें आपको सारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें से हम एक छोटा सा टॉपिक है संज्ञा। तो हम संज्ञा को स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, आप कॉपी किताब लेकर बैठना जिसमें आप लिख सको। तो सबसे पहला टॉपिक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, इसमें से किसी भी चीज का नाम आ जाए तो संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको इसका जो पीडीएफ है वो जो हमारे लिंक में दे देंगे, वहां से आप देख लेना। जो कुछ समझ में ना आए वो आपको साफ साफ दे देंगे। ठीक है, अब देखो, समझो कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहां कहीं भी आपको अगर जैसा कोई नाम दिखाई दे, मानो कि आपको मोहन नाम दिखाई दे गया, ठीक है, तो अब मोहन क्या है। मोहन एक संज्ञा है। ठीक है, एक संज्ञा का शब्द है, यही संज्ञा है। ठीक है, इंग्लिश में नाउन कहते हैं संज्ञा को। और अब संज्ञा समझ गए आप। अब देखो, संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के 3 भेद है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। कौन कौन सी होती है। सी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और 2 नंबर है जातिवाचक संज्ञा, और 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग समझना है कि इनके अलग अलग उदाहरण है और इनके अलग अलग ऑप्शंस है, जिसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, सबसे पहले हमें यह समझना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर अब व्यक्ति नाम आ गया है, तो आपको यही ध्यान रखना है, सरल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का कहीं पर भी आपको नाम दिखाई दे जाए, ठीक है, जैसे मोहन है, एग्जाम्पल के लिए राम है, कमल है। ठीक है, अब ये क्या, एक व्यक्ति विशेष के नाम है, तो जिससे आपको पता चल रहा है कि आपको पूछ लिया कि इसमें सिंपल है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आपको किसी जाति विशेष का नाम होता है, यहाँ पर जाति का मतलब जो हमारी जाति थी वैसी जाति नहीं है, यहाँ पर एक विशेष जाति होती है।
साइंस वाले बंदे तो पहचान जाएंगे, जाति विशेष स्पीशीज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जाति विशेष का नाम, जैसे कि अब देखो, अब एक चिड़िया है, ठीक है, तो चिड़िया एक जाति है। चिड़िया क्या है? एक जाति है, ठीक है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य की एक जाति है जो हमारे समाज में है, ठीक है। और आगे फिर है बंदर है, देखो जैसे, अब ये क्या हो गया? ये एक जाति हो गई, ठीक है। अब इसमें से एक विशेष ले लें, ठीक है, चिड़िया में से ले लो, तो इसमें से कोई विशेष उदाहरण ले लो। जैसे हमने कोई मनुष्य ले लिया, ठीक है, मनुष्य का नाम राम ले लिया, तो राम एक विशेष जाति हो गई, विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष जाति हो गई, उसका नाम होगा, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे है भाववाचक संज्ञा। तो आगे भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जहां पर किसी का भाव पैदा हो, किसी भी वाक्य में, बात में भाव पैदा हो। जैसे कि बचपन एक भावनात्मक शब्द है। जब हम बचपन का नाम लेते हैं तो आप सच बताइए, आपको फीलिंग आती है कि नहीं आती? बच्चों वाली फीलिंग आती है ना, जब हम बच्चे थे। देखो एक बात निश्चित है, बचपन सबको अच्छा लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे आगे दिन आए जाते हैं, तो हमारे बचपन हमारा अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल है, आपको पता है। बचपन में हम खेला करते थे, मौज मस्ती किया करते थे, तो बचपन में हमें भावनाएं पैदा होती है, कुल मिलाकर फीलिंग्स पैदा होती है, ठीक है। अब जैसे बुढ़ापा है, ठीक है, बुढ़ापा है, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक भावनात्मक शब्द है। जहां पर भावना पैदा होती हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनकी अब आपको डेफिनेशन बता दूंगा, तो अब इनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, हाँ, तो देखो, जब किसी व्यक्ति विशेष या फिर एक स्थान, क्या एक स्थान का बोध कराता हो, बोध वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध कराता हो, कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो, सीताराम, ठीक है, जयपुर, ठीक है। कोई वस्तु का भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे कोई एक खिलौना हो गया, ठीक है, खिलौना वैसे जाति होगी, ठीक है। कोई भी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जब हाँ, जब वे शब्द जो किसी जाति या वर्ग, किसी वर्ग का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक
संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जब किसी, आपको बताया था किसी जाति या वर्ग, विशेष वर्ग का बोध करवाते हैं, वे शब्द कौन से कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल ये हैं, कोई जाति है, जैसे मैं आपको बताया था, जैसे कोई एक बंदर की जाति हो गई, ठीक है, मनुष्य हो गया, ठीक है, जैसे कोई भी एक जाति ले लो, गाय की एक जाति ले लो। अब देखो, अब एक उदाहरण आ गया, ठीक है, ये गाय हो गई। अब आपको दे दे, ठीक है, आपको कोई दे दे कि मैंने राठी गाय खरीदी है, ठीक है, मैंने राठी गाय खरीदी है, ठीक है, तो यहां पर ये है कि ये शब्द जातिवाचक का नहीं है। किस कारण नहीं है? कि यहाँ पर एक विशेष जाति का नाम ले, विशेष गाय का नाम लिया इसने, क्या क्या, राठी गाय खरीदी है, ठीक है, यहाँ पर एक गाय की जाति नहीं है, बल्कि एक राठी एक अलग से ले ली है, तो ये कौन सी में आएगी? जातिवाचक में आएगी ये, क्योंकि एक विशेष हो गई है, ये विशेष गाय है, ये जाति नहीं है। जाति तो इसकी गाय थी, अब तो राठी गाय है, तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? ये यहाँ पर जातिवाचक नहीं है। यहाँ पर भी अगर किसी, अब व्यक्ति है तो अगर मनुष्य है तो मनुष्य में तो सारे मनुष्य हो गए, ठीक है, तो राम हो गया तो राम एक अलग मनुष्य है, मोहन है तो एक अलग आदमी है ना, तो उसका एक अलग वर्ग हो गया, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब आगे है भाववाचक। अब इस शब्द में ही आपको दिखाई दे रहा है कि भावना का प्रकट होगा, ठीक है, तो भाववाचक में इसमें होता क्या है? वे सब जो भाव का बोध करवाते हैं। हाँ, वे सब जो किसी व्यक्ति के भाव या गुण, जब किसी व्यक्ति के भाव या गुण का बोध करवाते हैं, वो सब जो किसी व्यक्ति के भाव या गुण का बोध करवाते हैं, वे शब्द कौन क्या कहलाते हैं? भाववाचक कहलाते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताए थे, इसमें आपको पता है कि भाव में क्या है? सर्वप्रथम तो बचपन ही है, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, गुण लिख दो, एक बुढ़ापा हो गया, इसमें आपका गुण लिख दो, ईमानदारी होगी, ठीक है, तो ऐसा करके होता है। तो ये संज्ञा का मेन टॉपिक था, वो कंप्लीट करवा दिया। संज्ञा में आपको क्या कि एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में इतना कम्प्लीटली कुछ नहीं पूछने वाला है। एग्जाम में आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन पूछेगा, या फिर कोई वाक्य दे देगा, उसमें कहेगा कि इसमें से कौन सा भाववाचक है, या पूछ लेगा कौन सा जातिवाचक है, ऐसा कुछ के ऐसा पूछता है। तो इनको आपको डेफिनेशन याद करना पड़ता है, और छोटे एग्जाम होते हैं तो इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। कुछ ऐसे पूछते हैं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ये सब नाम। ठीक है, तो ये कंप्लीट करवा दिया है, तो इसको याद कर लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। जब तक जय हिंद, जय भारत।